अब आप ऊब चुके होंगे और यकीनन इस बात के मुंतज़िर होंगे कि हमारे आज के इजलास के सदर मोहतरम का खिताब हो, जिसके लिए बेहद मुंतज़िर हैं। मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के मुताल्लिक अपने नासिहाना कलिमात से हम तमाम ही सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ पर्दानशी माओं और बहनों, आज का ये इल्मी प्रोग्राम हज़रात सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक़ से मुनाक़िद किया गया है। ये एक खुसूसी नशिस्त है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रात उलमाए इकराम को और इसी तरीक़े से तलबा, तालिबात, असातिज़ा, मुअल्लिमात सबको शिरकत का मौका नसीब फरमाया। मैं अपने लिए भी बड़ी सआदत समझता हूँ और जिस इदारे से इस जलसे का ताल्लुक़ है उस इदारे की एक अदना सी जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर मौजूद है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इसको मुफीद से मुफीद तर बनाए और ये प्रोग्राम करने वाले जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं उनकी मेहनतों का सिला और अज्र नसीब फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त है, अकाबिर उलमाए इकराम के यहाँ बयानात हो चुके हैं। अभी आपके सामने मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना असजद साहब का भी बयान हुआ, दीगर हज़रात उलमाए इकराम का बयान हुआ। मैं मुख्तसर से वक्त में बस सहाबे इकराम के ताल्लुक़ से दो तीन बातें अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात ये कि जो पढ़ने वाले और पढ़ने वाली बच्चियां हैं यहाँ पर और ये इदारा जिस तहरीक को लेकर के चल रहा है उसके पेश नज़र दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन की बका और तरक्की के लिए, मुसलमानों को मुसलमान बाकी रखने के लिए, उम्मत मुस्लिमा में सही दीन पहुँचाने के लिए
ये इदारा सरगर्म अमल है। मुझे बड़ी खुशी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबे इकराम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान अगर खड़े होते हैं तो ये मुसलमानों का एक बुनियादी काम होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत को बचाने के लिए और सहाबे इकराम के मकाम और मर्तबे को बढ़ाने के लिए मुसलमान अगर कोशिश कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे, ख़ास तौर से उलमाए इकराम, तो ये समझिए कि दीन इस्लाम के बका का ज़रिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबे इकराम। अभी मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कुरान मजीद। और कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है कि जो सबसे आखिरी ज़माने में नाजिल हुई। कुरान से पहले तौरात, इंजील, ज़बूर, दीगर सहीफ़े, दीगर आसमानी किताबें नाजिल हुई। कुरान मजीद सबसे आखिर में नाजिल हुई, लेकिन कुरान मजीद के नाजिल होते वक्त अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको हमने नाजिल किया है और हम इसको क़यामत तक बाकी रखेंगे, इसकी हिफाजत करते रहेंगे। कुरान मजीद की हिफाजत कैसे हो रही है? सबसे पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान जब नाजिल हुआ तो कुरान के नाजिल होने के बाद कुरान की हिफाजत का जरिया अगर कोई चीज़ बनी है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बनाया। सहाबे इकराम ने कुरान मजीद की हिफाजत, कुरान मजीद की किताबत, कुरान मजीद की इशाअत, कुरान मजीद की तिलावत, ये वो काम थे कि जो दौरे अव्वल में हुए। अगर सहाबा कुरान की हिफाजत ना करते तो कुरान हमको ना मिलता। हम सहाबे इकराम को क्यों मानते हैं? इसीलिए कि पूरी उम्मत के ऊपर सहाबा का जो एहसान है वो ऐसा एहसान है कि उम्मत उससे कभी सुबुकदोश नहीं हो सकती है। सहाबा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि सीरत का जलसा होना चाहिए, मदे सहाबा का जलसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये कहे कि सीरत उन नबी बयान होना चाहिए, सीरत सहाबा नहीं बयान होना चाहिए, वो शख्स जाहिल होगा। मुझे अफसोस होता है उन उलमा के ऊपर। आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ये सारे के सारे उलमा इकराम यहाँ मौजूद हैं और किस ताल्लुक से और किस निस्बत से यहाँ पर जमा है? सहाबा के ताल्लुक से और सहाबा की निस्बत से यहाँ पर जमा है। इनको मालूम है कि सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का मकाम और मर्तबा क्या है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, कहने को तो वो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मुसन्निफ भी हैं, इमाम भी हैं, लेकिन सहाबे इकराम की तारीफ और सहाबे इकराम के सिलसिले में किसी तहरीक और किसी मिशन को वो हजम नहीं कर पाते हैं। क्यों भाई? तुम कुरान को पढ़ते हो, हदीस को पढ़ते हो, बुखारी को पढ़ते हो, तुम दीन इस्लाम का नाम लेते हो और उसके बाद तुम ये कहते हो कि मदे सहाबा की जरूरत नहीं, तुम ये कहते हो कि मकाम सहाबा की जरूरत नहीं, तुम ये कहते हो कि सहाबा की जरूरत नहीं। तुम यकीनन बेगैरत और बेहया हो, तुम्हारे अंदर ईमानी और दीनी हमीयत नहीं है। सहाबे इकराम के बगैर दीन इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है, याद रखिएगा।
अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत के जितने भी मर्तबे थे वो सब खत्म कर दिए। नबूवत के जितने भी मरातिब थे, किसी किस्म का कोई नबी, कोई रसूल, कोई वह्य, कोई फरिश्ता, कोई अल्लाह का पैगाम और कोई शरीयत दुनिया के अंदर आने वाली नहीं है। किसी को नबी माना जाएगा हुजूर के बाद? किसी को रसूल माना जाएगा? कोई अगर ये कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। हुजूर के जमाने में अगर कोई नबूवत का दावा करता था तो वो झूठा था, और कयामत तक अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अल्लाह ने क्या फरमाया? अब नबी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि दीन इतना कामिल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमत को पूरा कर दिया, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को हमने पसंद कर लिया। यह हमारा फैसला, अल्लाह का फैसला है। दीन इस्लाम आखिरी दीन है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वैसे नबी नहीं थे कि जैसे हजरत नूह आए थे, हजरत लूत आए थे, हजरत हूद आए थे, हजरत सालेह आए थे, हजरत मूसा आए थे। नहीं, अल्लाह के नबी कैसे नबी? अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आप मक्के के लिए, मदीने के लिए, ताइफ के लिए, जजीरतुल अरब के लिए नहीं आए हैं। कहिए कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। लोगों, ए अरबो, ए अजम के रहने वालों, ए शिमाल के रहने वालों, जुनूब के रहने वालों, ए अफ्रीका के रहने वालों, ए दुनिया के तमाम बर्रे आजमों के रहने वालों, सुन लो, मैं तुम सब के लिए नबी हूं। गोरों के लिए भी, कालों के लिए भी, अरब के लिए भी, अजम के लिए भी, सब के लिए। अब आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं, लेकिन दीन का काम कैसे चलेगा? दीन का काम किसी नबी से नहीं चलेगा, लेकिन उसके जरिए से चलेगा कि जो नबी के बाद इस उम्मत में सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बरतर जो जमाअत और तबका है, यानी सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। सहाबा के जरिए से, सहाबे इकराम को हटा दीजिए, हुजूर की सीरत बयान हो सकती है, हुजूर की जिंदगी को समझा जा सकता है। हुजूर मक्के में थे, हुजूर ने हिजरत की, सहाबा को हटाइए, आपकी सीरत के जो हिजरत का वाकया है, हिजरत का, आप गारे सौर में हैं, अकेले थे। गारे सौर में अगर हुजूर की उस हिजरत के उस गोशे को बयान किया जाएगा तो हुजूर नहीं नजर आएंगे अकेले, बल्कि सिद्दीक अकबर भी नजर आएंगे। आप देखिए, बदर में अकेले हुजूर थे, हुजूर भी थे और सहाबा भी थे। उहद में हुजूर भी थे और सहाबा भी थे। खंदक में, अहज़ाब में हुजूर भी थे और सहाबा भी थे। जहां देखिएगा मदीने के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं, आप यहाँ आए हुए हैं, हमें इस वक्त सहाबे इकराम की इज्जत और नामूस पर होने वाले हमलों से होशियार रहना है। दुनिया क्या चाहती है? दुनिया चाहती है इस्लाम को उसकी जड़ से काट देना। ये बात बिल्कुल जाहिर और बाहिर है। इस्लाम से कोई राजी नहीं हो सकता। ये तो दौर अव्वल से चला आ रहा है, दौर अव्वल से चला आ रहा है। हुजूर के ज़माने में सहाबा को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। हुजूर के ज़माने में खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आपको कत्ल करने, आपको जिलावत करने, आपको कैद करने की
क्या गंदी साजिश नहीं रची जा रही थी मक्के के अंदर? अल्लाह फरमाता है लोग तदबीर करते हैं, इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक। लोगों की तदबीर है कि आपको जिलावत कर दे, आपको कैद कर दे, आपको कत्ल कर दे। लोगों की तदबीरें हो रही थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी अपनी तदबीर कर रहा था। लेकिन हुजूर की वफात के बाद क्या होना है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो मेरे सहाबा के सिलसिले में बदगुमानी न करना। ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। ऐसे ऐसे फितने उठेंगे कि जो सहाबा को कंडम करेंगे, सहाबा को मजरूह करेंगे, सहाबा की शख्सियतों को, उनके मकाम को मशकूक करेंगे। ऐसे ऐसे फितने आज हैं कि कुरान को कुछ ना करना, हुजूर को कुछ ना कहना, बल्कि उनको दागदार करो, उनको बदनाम करो कि जो कुरान के और रसूलुल्लाह के आईनी शाहिद हैं। हुजूर को देखने वाले, हुजूर के दीन को पहुंचाने वाले, हुजूर की बात को नकल करने वाले और कुरान के लिखने वाले जो हैं उनको दागदार करो तो इस्लाम खुद ब खुद दागदार हो जाएगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया देखो जब ऐसा हो फल युज़हिरिल आलिमु इल्मा, आलिम को चाहिए कि अपना इल्म जाहिर करे। ये कैसे होता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, एक तो खुद भी नहीं करते हैं और जो कर रहा है उसके ऊपर भी तनकीद, उसके ऊपर भी कीचड़ उछल रही है कि ये क्यों कर रहे हैं। हम उलमा से कह रहे हैं जो मदरसे चलाते हैं, जो कुरान पढ़ाते हैं, क्या उनका रिश्ता साहबे इकराम से नहीं है? साहबे इकराम के रिश्ते के बगैर वो कुरान पढ़ा रहे हैं और हदीसें पढ़ा रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं। जो तबलीगी जमात में जाने वाले हैं, ये साहबे इकराम का सदका और तुफैल है कि आज हमको तबलीगी जमात मिली हुई है, तबलीगी काम मिला। सहाबे इकराम ना होते तो आज बुखारी ना होती, सहाबे इकराम ना होते तो इमाम अबू हनीफा का मजहब ना होता। सहाबे इकराम का एहसान है। लिहाजा इस बात की सबको कोशिश करनी चाहिए, कम से कम एहसास होना चाहिए आलमी पैमाने पर। इस वक्त सहाबे इकराम के जो मुबग़िज़ीन हैं, मुखालिफीन हैं, वो पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि मुसलमानों का सहाबे इकराम की तरफ से अक़ीदा ख़त्म ख़राब हो जाए। अगर सहाबे इकराम की तरफ से अक़ीदा ख़राब हुआ तो याद रखिएगा कि हमारे हाथ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान सब कुछ चला जाएगा। यह उलमा के एहसास की बात है। अल्लाह तबारक व ताला इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी नसीब फरमाए। खूब अल्लाह हौसला और हिम्मत दे उन लोगों को कि जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। अल्लाह तबारक व ताला उनको खूब इज़्ज़त नसीब फरमाए कि जिन्होंने इसमें ताउन किया है और इनामात में जिन्होंने सबकत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया और आखिरत का बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जिस कार खैर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक़ दीन की बुनियाद से है। एक होता है अमल और एक होता है अक़ीदा। जब सहाबा की बात आएगी तो उसका ताल्लुक़ अक़ीदे से होगा। अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ जो है बुनियादी चीज़ है। जिन लोगों ने इस काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह पाक उनकी उम्र में, उनके इल्म में, उनकी क़ुव्वत के अंदर, उनके जोश के अंदर, उनकी हिकमत अमलियों के अंदर, उनके हुस्न तदबीर के अंदर खूब अल्लाह बरकत नसीब फरमाए और इस काम को अल्लाह गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, गांव गांव इसको आम फरमाए और पूरी उम्मत के दिल, उनके सीने सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तरफ से अल्लाह सबके सीनों को पाक करे और सूए ज़नी से, बदगुमानी से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये तहरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको एक इनक़लाबी तहरीक बना दे
और इसके बेहतरीन मुफीद तरीन असरात और इसके उम्दा नताइज ज़ाहिर फरमाए। अल्लाह पाक हमको और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, आने को कबूल फरमा ले, कोशिश को कबूल फरमा ले। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।